जय माता दी सभी को फिर से स्वागत है आपका अपने नए ब्लॉग में भैया पुनः यूट्यूब चैनल पर। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज और क्या फिर ये देखो छोटे बच्चों का कपड़ा देखिए। तो भैया अभी फ़िलहाल आपको पता है कि हम लोग कल रात में ही जम्मू आ गए थे एंड जम्मू से अब हम लोग आज एक दो जगह घूमेंगे। जैसे यहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है, आपने सुना भी होगा इस बारे में, तो वो घूमेंगे। बाकी यहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है वो भी करेंगे। सो आपको भी सारी चीज़ें दिखाते हैं, आप लोग बने रहिए। तो भैया हम लोग देखो पहुँच गए हैं रघुनाथ मंदिर पे। ये है मंदिर के बाहर का सीन। मुझे नहीं पता अंदर फ़ोन जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ पे हम एक्चुअली आप जानते हो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जितनी भी साइट्स है बहुत संवेदनशील हैं। इस वजह से क्या है कि अंदर की वीडियोस ये सब नहीं बनाने देते हैं, और ठीक भी है एक तरह से, क्योंकि ये हमारे आपके लिए भलाई के लिए है। सो अभी चलो देखते हैं अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे फ़ोन को। तो भैया हम फ़िलहाल अभी फ़ोन लेकर अंदर घुसे हैं और अभी कुछ ऐसा रोक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। आप लोग को दिखाते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है ये सामने वाली है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण भगवान की मूर्ति है भैया। सो ये बहुत प्यारी मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी शांति है। और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये 33 कोटि देवी देवताओं, मतलब अपने भाषा में कहा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की ये सब देखो पिंडियाँ बनी हैं। ये सब 33 करोड़ देवी देवताओं की पिंडियाँ हैं, सब जगह हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से यहाँ पर इनको स्थापित करा गया है, और ये मंदिर स्पेशली इसीलिए ही जानी जाती है। देखो कितना प्यारा है। ये देखो क्या है अंदर लिखा गया है जय वीर श्री राम जय वीर, ऐसे कुछ लिखा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा। अच्छा, यहाँ सब लॉक लगे हैं, देखो लॉक लगे हैं सब अंदर जाने के लिए। ये अच्छा, अरे जा सकते हैं यार, जा सकते हैं, इधर से जाएंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय। अरे बाप रे, ये देखो, अरे यहाँ कहीं पाँव ना पड़ने पाए, पाँव देख रहे हो। ये सब ऐसे थोड़ा 33 करोड़ चीज़ें पूरी हो जाएंगी भाई। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे नहीं पूरे हो जाएंगे। यहाँ भी वैसे ही उस स्वरूप में बनाए गए हैं। और भैया देवों के देव महादेव यहाँ ऊपर विराजमान है, देखो। बाकी सभी इस तरीके से। कितनी पुरानी बिल्डिंग होगी। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री हमको थोड़ा पढ़ के आना चाहिए था, कहीं लिखा होगा तो अभी हम पढ़ के बताएंगे आपको। मम्मी हमारी परिक्रमा करना स्टार्ट कर दी हैं, ये देखो। वैसे यहाँ परिक्रमा करने का मतलब होता है 33 करोड़ देवी देवताओं का परिक्रमा कर लिए, तो आसान काम है। एक बार हम भी कर लेते हैं। कहाँ मिलेंगे इतने देवी देवता एक साथ। जय। सानू कुछ दिखाने का प्रयास कर रही हैं। क्या दिखाना चाह रही हैं आप बताइए, देखते हैं। आप बहुत बड़ी पुरातत्ववेत्ता हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है पुरातत्व के विषय में। आप क्या दिखाना चाह रही हैं? अरे वाह यार, इससे पता चलता है कि भगवान के प्रति जो लोग कह देते हैं किसको कौन देखा है, पुरानी चीजें यही सब है। तो बहुत पुरानी ये मंदिर मूर्ति होगी। जैसे देखो ये प्रतिमा कैसे है, घंटा लगा हुआ है, ये सब ये किसी भगवान की ही प्रतिमा बनाई गई। ये कब की है, कुछ है नहीं, छूट गया है, लेकिन देखो बहुत पुरानी चीज है। वाह, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है। आपने बहुत अच्छी चीज़ हमारे पता चलता है कि ये सब अस्तित्व ऐसे ही था। हाँ, हमारे दर्शकों को आपने दिखाया। भैया हम थोड़ा सा ऐसे सर्च कर रहे थे तो एक बहुत अच्छा वो मिला कि लगभग 1835 में इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा। और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हुआ एंड देन उनके पुत्र जो महाराजा रणवीर सिंह थे, जिनका हिस्ट्री जम्मू कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त है, तो उन्होंने लगभग 1860 में इस मंदिर को कंप्लीट करवाया। ठीक है। तो और दूसरी चीज़ और 2-3 तत्व हैं कि जैसे यहाँ पर 2002 में मतलब स्वयं लश्कर-ए-तैयबा ने इस पर आक्रमण किया था, जो आतंकवादी संगठन है। उसके बाद फिर लगभग 10-11 साल के लिए इस मंदिर को बंद कर दिया गया सभी भक्तों के लिए।
देन फिर से उसके बाद स्टार्ट किया गया 13 में 2013 के आसपास। तो अपने यहाँ के जो ऐसे जो पुराने मंदिरें हैं ना, उनके तो अस्तित्व ही भैया मतलब ऐसे हैं कि कोई मिटा नहीं सकता है उनको, बिलीव करो। कितनी 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता, और सच में है यहाँ पे। देखो सब कुछ पिंडी रूप में है, कुछ का स्वरूप है, सब पिंडी रूप में बनाए गए हैं। क्या दिखाना चाह रही हैं आप पुनः? हाँ वाह, यमदूत जी हैं, यही आते सानू ले जाते हैं क्या? हैं यही सबको ले जाते हैं। अब भाई साहब ये देखो, ये रामचंद्र जी नहीं दिखे, रामचंद्र जी मूल रूप से तुमको नहीं दिखे वहाँ दिखे, छोटी मूर्ति बनी, छोटी मूर्ति में अब यहाँ नहीं है। गंधर्व जी हैं, ये धर्मराज जी हैं, न्याय, हाँ ये न्याय करिए भगवान, सही कह रही हैं। ये बिल्डिंग इतनी पुरानी भाई, इसका जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो इस तरीके से हो गई है बिल्डिंग, और ये किस मटेरियल से बनी होगी यार बताओ, कितना मजबूत है, इतना टाइम से चल रही हैं, बहुत मजबूती होगी इनमें। देख रहे हैं इसकी भी पूजा होती है, ये सूर्य श्रावण मास, हाँ, और देखो सूर्य श्रावण मास है, और यहाँ देखो आषाढ़ मास है, ज्येष्ठ है, सब है, सब बैसाख और बाकी। देखो सनातन धर्म इसीलिए मतलब कि एक बहुत बड़ी सभ्यता है, क्योंकि हम दिशाओं की पूजा करते हैं, हम महीनों की पूजा करते हैं, हम अपनी जो ऋतुएं हैं उनको पूजते हैं। कुल मिलाकर के हमारा आधार जो हमारे धर्म का है वो कहीं ना कहीं प्रकृति पूजा से ही जुड़ा है, कि प्रकृति में ईश्वर प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं, वायु हो गई, पृथ्वी हो गई, मतलब अग्नि हो गया, मतलब जिन भी तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है सब हमारे लिए पूजनीय है। जय हो। वाह। और तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई मतलब कि धार्मिक वक्ता बन जाऊं, कभी कभी लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। अगर मैं इस पर कार्य करूं तो संभव है। चलिए आपको और दृश्य दिखाते हैं। अभी सनुआ कितनी डरावनी लग रही है यार। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, जाओ जाओ, कितनी डरावनी लग रही थी अभी देखते। यहाँ पे छोटे छोटे पिंडियों के रूप में मतलब कि 33 कोटि जो देवी देवता हैं वो विराजमान हैं, और जिनको विश्वास ना हो भैया वो गिन लें, मतलब गिन लें, जिनको विश्वास ना हो कि इतने भगवान हैं कि नहीं यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि कई दिन लग जाएंगे गिनते गिनते, नहीं पॉसिबल है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग यहाँ आए हैं कि नहीं, और आप लोगों का अनुभव क्या रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है भीड़ एकदम है ही नहीं, हम लोग तो एकदम फ्री ऑफ वैसे घूम रहे हैं। नरसिंह जी ये देखो भैया, मंदिर के जस्ट पीछे देखिए लाइब्रेरी है, और ये एक्चुअली संस्कृत अनुसंधान संस्थान है, तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स और बाकी के लिए वहाँ पर ये लाइब्रेरी बनाई गई है। कितनी प्यारी है देखो। जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय हैं, मतलब यहाँ पे जो देख रेख कर रहे हैं, उनका देखो रहन सहन भी यहाँ है। हाँ तो और क्या, ऐसे देखो लगी हुई, सब रह रहे हैं, कितना मस्त ये लोग अपना शाम को इधर बैठते और क्या, बिल्कुल। ये भाई साहब मंदिर ऐसी है कि स्ट्रेसलेस हो जाओगे आप अगर यहाँ रेगुलरली आओ। सोचो मतलब ऐसा स्थान कितना प्यारा लग रहा है। आराम से यहीं बैठो भैया, कोई अच्छी बुक लेकर आओ और पढ़ाई करो, मतलब पढ़ाई कर सकते हो आप, रिवाइज कर सकते हो। हाँ ये देखो, सुंदर लग रहा है, यहाँ बैठो आराम से, यहाँ बैठ के आप बढ़िया एम लक्ष्मीकांत को उठा लाओ भैया, बैठ के पढ़ो। चलो आओ, आप लोगों को पर्याप्त चीज़ें हम दिखा चुके हैं एक्चुअली, नहीं तो ऐसे दिखाते रहेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और वीडियो हो जाएगी बोरिंग। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा ना लगे कहीं आप लोग बोर हो जाएं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये चीज़ें। हो सकता है आज वाला ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, सो प्लीज़ झेल लीजिएगा आप लोग। एक्चुअली हमको ये पूरा मंदिर देखने के बाद ये समझ में आया, अगर आपको हिंदू धर्म को मतलब कहें सनातन धर्म को वास्तव में समझना है कि क्यों है और क्या है, कितने हैं इसमें, तो आप यहाँ आ सकते हो। जैसे हम लोग को नहीं पता होता है कि ये देवी देवता हैं, इनको देवता के रूप में पूजा जा सकता है। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं पता है आपको, ठीक है, तो उनको आप एक तरीके से मतलब कि आभासी तरीके से समझ सकते हो कि हाँ इनका एक स्वरूप इनको दिया गया है और ये भी पूज्य योग्य हैं। इनका भी कहीं ना कहीं हमारे इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में, पृथ्वी को क्रिएट करने में, जलवायु को बनाने में इनका कहीं ना कहीं योगदान है। और मूल रूप से यही चीज़ है धर्म, कि
कि जिसने आपको कुछ भी दिया हो, जैसे वायु, रीजन बिहाइंड ये है कि अगर जो वायु है वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है तो उससे ज़्यादा मतलब कि जिससे हमारी हम जी रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो पूजनीय हो गया ना, वो पूजनीय हो गया। तो अगर कोई ये कहे करे वायु कैसे भगवान हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मेनली वही लोग भगवान हैं जिन्होंने हम ये बनाया है। तो सबके पीछे भैया साइंस है, जय हो। तुलसी जी हैं, जय हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी भैया इनको देखना था, ये हैं महाराज गुलाब सिंह, जिन्होंने इस पूरे ट्रस्ट की स्थापना करी है, बाकी मंदिरों का संचालन और बाकी चीज़ें करी थी। वाह। फोटो वीडियो बनवाएंगे ये मार देंगे। नहीं तुम्हारे हर चीज में मत बताया करो, तुम्हारी बताते तुम क्या क्या करते हो। हम क्या ऐसा करते हैं किसानो आप खींचो, हाँ। आप खींचो तब नहीं क्योंकि हम बस ऐसे कहते वैसे कर देते हैं। अगर हम अभी 1 से 2 फोटो क्लिक करा लेंगे, सुनो, बस ये प्रोफेशनल हो ही नहीं। सुनो जहाँ सुनो जाओगी सुनो, शुरू हो जाओगी ये अरे वीडियो बनवा रही, एक बार ऐसे कर लो या कुछ कर लो, ये क्या होता है, हद है। जाना तहाँ बैठे ना जा, चला मम्मी मम्मी लगे। हाँ मम्मी मम्मी पापा 33 करोड़ देवी देवता पूजा कही के तब आई हैं आज। हाँ 50%। हम एक चीज पापा सोचें, अगर ऐसी मंदिर अपने साइड हो और मम्मी मम्मी का डेली रहा है अनिवार्य पूजा पाठ करब, तो ये सब फिट हो जाए। अरे ऐसा ना है बा। हाँ लेकिन वाह देखा आएगी मम्मी मम्मी, वाह। ये देखो भैया, ये फिरोजी कलर साड़ी। अच्छा अभी पूरा ही बाकी है। अरे भाई साहब ये पूरा बाकी, आने दो यहीं मिलेंगे। ये देखो भैया सानू के काम की चीज मिल गई है। ये देखो, ये देख रहे हो, जरा सा बच्चों के लिए ये। अरे 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 अरे, ये देखो यहाँ इतनी प्यारी सी दुकान है। अरे वाह, ये देखो पारुल की फेवरेट चीज यहाँ पे मिल गई है। ये देखो, हाँ भी थी, इसका ये जो पैर घुसाने वाला देखते हो बच्चों का, हाँ। कपड़ा चेक कीजिए एकदम सॉफ्ट। तो भैया फिर से हम लोग आ गए हैं वहीं पर, देखो खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि खाना बढ़िया था शाम का। तो चलो कुछ खाते हैं भैया, खाने के बाद एक बार फिर से शॉपिंग होगी। चलो देखते हैं क्या खरीदना है, आओ। तो भैया हम लोग फिलहाल अभी सोच रहे थे कि ये थोड़ा वूलन वो उस तरीके से, हाँ बेड पे बिछाने के लिए ये सारी चीज़ें। बाकी हम लोगों ने बुआ वगैरह के लिए ले लिया है, तीनों बुआ के लिए ले लिया है भैया शॉल, क्योंकि इतनी बार मतलब ये थोड़ा अच्छा चीज़ मिल गया था। तो ये देखो कितने प्यारे प्यारे मिल गए थे, तो बुआ के लिए ले लिया, तीनों बुआ के लिए। सो अभी हम लोग फिलहाल अब यहाँ से निकल रहे हैं, खाना पीना खा लिया और सारी चीज़ें खरीद ली, अब हम लोग निकल रहे हैं। भाई साहब देखो, ये हमने ऊनी कंबल लिया है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। खैर, और भाई साहब देखो, सब लोग ये सोच कर आए थे कि कोई खरीदारी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं क्या है ना कि मतलब इतनी खरीदारी हो गई जिसका कोई जवाब नहीं। सामान भी इतना हो गया ले जाने के लिए कि क्या ही बताएं। हाँ सॉरी, ऊनी बेडशीट है ऊनी, तो बढ़िया लग रहा था। सानू का ही बचा था, ये भी खरीद ली। फिलहाल इन्होंने भी बैग वैग लिया है, बट बैग क्या, एक बैग, हाँ एक बैग। अब जौन कुछ रहा है इन्हों खरीद लेंगे। एक चप्पल, अच्छा एक चप्पल, हाँ सही बात है। और पापा गिने लागे तो पता न क्या चीज। हाँ चलो हो, अभी देखो दुकान पे जस्ट अभी दिख रहा है, लड़का दिख रहा है, ले लेता हूँ। तो भैया देखो सबके लिए खरीद लिया, बुआ लोगों के लिए भी चीज़ें हो गई, और बेडशीट भी सॉरी जो ऊनी बेडशीट थी वो भी हो गई, और मतलब हाँ एंड मतलब वो पारुल ने कहा था कि उनको चाहिए था ऊनी बेडशीट उस बेड के लिए, वो भी कर लिया, और जो भी मतलब हमसे पॉसिबल हो सकता था वो ले लिया है। अब बाकी राम भरोसे अब निकलेंगे, अब कुछ नहीं। हाँ एक चीज़ बचा है जो खरीदना है, वो है बाबा का सामान मतलब कि उनके लिए हम सोच रहे थे कि ऊनी लोअर्स जो आते हैं ना, वो थोड़ा क्या होता है कि उसमें बाबा हमारे नीचे जो है वार्मर वगैरह नहीं पहनते, चाहे ऊपर नीचे कुछ नहीं पहनते वो। तो उनके लिए अगर पहले पापा ले गए थे एक बार नीचे वाला, तो उसको पहनते थे, तो ऐसे इस बार हम ले जाएंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा आराम रहेगा ठंडियों के लिए। सो खैर अभी आगे रूम पे यार थोड़ा रेस्ट मारेंगे। तो भैया अभी हम लोग वहाँ पे गए और काफ़ी देर तक ऐसे लेटे रहे, पापा मम्मी तो सो भी गए,
हम और सानू थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए हो गया क्योंकि पारुल का फिर से एक बार अल्ट्रासाउंड एंड बाकी चीज़ें उनकी एक रिपोर्ट वगैरह आई, तो उस पर डिस्कशन बहुत लंबा चला, तो हम लोग उसमें फंस गए सब लोग। ठीक ठाक। हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि सब बढ़िया हैं। एंड नाउ हम लोग फिर से जा रहे हैं चाय पीने, क्योंकि सबको हो गया जुकाम, हमको नहीं हुआ है। पापा मसाला भर गया है ना, पापा और सानू को हो गया है। पापा सवेरे से बहुत चाय पी चुके हैं। सो भैया हम लोग आ गए यहाँ, देखो भैया क्या चाय पीने, पापा हैं, हम हैं, और ये हम लोग देखो होटल माँ रेजिडेंसी के जस्ट सामने हम लोग पी रहे हैं चाय। और इन्हीं के यहाँ से सुबह से 2-3 बार चाय जा चुकी है। चाय बहुत ज़बरदस्त पिलाते हैं। ये भी पापा, वाह, देखने में अच्छी है। हाँ, ये लो, थैंक यू। तो आप भी आ सकते हैं सर्विस लेने। हम देखो 2-3 चीज़ बताएं आपको, जैसे हम प्रमोशनल चीज़ नहीं बता रहे हैं, ऐसा ना सोचिएगा कि हमने प्रमोशन किया है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक है होटल, हम लोग जहाँ रुके हैं, जैसे होटल कृष्णा या बाकी इन सब एरियाज़ में ये सब होटल सही प्राइस हैं। ये हो सकता है कि अभी समय का भी दौर हो क्योंकि भीड़ कम है यहाँ पे जम्मू में, लेकिन ये ठीक है। बाकी मार्केट भी यहाँ की जो लग रही है, मार्केट भी ठीक ठाक है। सो और बाकी अगर यहाँ रुक रहे हैं इस होटल्स में, चाहे होटल कृष्णा है या फिर होटल माँ रेजिडेंसी है, इन सब होटल में अगर रुक रहे हैं तो चाय आप यहाँ से लीजिएगा, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया चाय पिलाते भैया। सो ये सब आपकी फैसिलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, चाय बढ़िया है। ये भाई साहब देख रहे हैं, वाह, खुले आम बंदूक बिक रहा है यहाँ, जय। तो भैया अभी हम लोग आ गए हैं किराने की मार्केट में। रीज़न ये है कि हम लोगों को स्टोर करना है, कल दिन में हम लोग लगातार रहेंगे ट्रेन में, तो वहाँ के लिए कुछ सामान रख लें, क्योंकि ट्रेन में जो खाने को मिलता है भैया वो मज़ा बिल्कुल नहीं आता हमको। तो हो सकता है इससे काम चल जाए, या बहुत इमरजेंसी में कुछ लेंगे बाहर का। पैक करवा लिए रोटी सब्जी आज के लिए ना, आज के लिए पैक करवा रहे हैं। हे भगवान, इतना प्यारा कुत्ता छू के गया तो मैं डेंगल। तो भैया हम लोग निकल आए हैं वापस। अभी हम लोग आ गए हैं जम्मू तवी पे, रेलवे स्टेशन पे। जय माता दी भैया, मेरे तरफ से माता रानी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दें, सारी मनोकामनाएं आप लोगों की पूर्ण हो। हमसे जितना पॉसिबल हो पाया हमने उतना किया, आपको दिखाया जहाँ भी गए हैं। कई जगहों को ऐसा हुआ जो मिस हुए हैं, रीज़न बिहाइंड ये था कहीं नेटवर्क नहीं था, या कहीं फ़ोन की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ और मतलब सबमिट होना पड़ा। तो फिलहाल अभी हम लोग थोड़ा सेब वोब ले रहे हैं, सिर्फ रास्ते के लिए, क्योंकि सेब यहाँ जो रेट है वही अपने गोसाईगंज मार्केट में भी है, या अयोध्या फैज़ाबाद में भी वही रेट है। सो चलो अब यहाँ से चलते हैं, बाकी सफ़र अब होगा भैया ट्रेन में, कल पूरा दिन ट्रेन में।